कानों का सुख क्या है? कानों का सुख केवल भगवती की कथा सुनना। अच्छा, एक चीज और है, अच्छी चीजों में मन कम लगता है। अभी हमसे कोई व्यर्थ की बातें करने लग जाए तो हमें बड़ा रस आता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। आपसे कोई सत्संग की बात करेगा तो आपको, अरे भाई तू क्या दिन भर अध्यात्म की बातें करता रहता है। अरे हम बाबा जी थोड़े हैं, यानी अध्यात्म की बात करना केवल बाबा जी लोगों का काम है। सत्संग की चर्चा करना केवल बाबा जी लोगों का काम है। ये तो हर सनातनी की व्यवस्था है। ये तो हर उस व्यक्ति की चर्चा है जो इस धरती पर मनुष्य बनकर आया है। वो बात अलग है, कोई अपने आप को मनुष्य नहीं मानता, लेकिन प्रत्येक प्राणी मात्र भगवत कृपा का भाजक है। दुनिया में ऐसा कौन है, वो भले कह दे भाई कि मैं सूर्य को नहीं मानता, मैं चंद्र को नहीं मानता, मैं जल को देवता नहीं मानता, पर सच सच बताओ क्या किसी का काम इनके बिना चलता है? भले माने न माने, पर एक ना एक दिन उनको भी जरूरत पड़ती है। और साल भर भले ही वो हमारे सूर्य भगवान को गाली दे, चंद्र भगवान को गाली दे, जल भगवान को गाली दे, लेकिन एक दिन तो उनको भी इंतजार करना ही पड़ता है। काश आज चांद के दर्शन हो जाएं तो हम भी पानी पी लें। कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग इशारा ही समझ लीजिए। वैसे मैं डरता भी नहीं हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कह भी देता हूं। वो बात अलग है, कोई अपने आप को परंपरा से, संस्कृति से अलग कर ले, लेकिन भगवती भगवान की कृतज्ञता ज्ञापित करना प्रत्येक मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। हम पैदा जब हुए थे तब केवल मनुष्य थे, जब केवल पैदा हुए तो मानव बनकर आए। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, ये वो दुनियादारी, ये तो सब बाद में बने। प्रत्येक प्राणी जो भी पैदा हुआ है सब सनातनी ही पैदा हुआ, वहां कोई व्यवस्था नहीं। अब वो अलग व्यवस्था है, कोई बाद में अपने आप को काट छाट करके बड़ा छोटा कर ले, वो हमसे कोई मतलब नहीं। पर दुनिया में पैदा होने वाला हर आदमी सनातनी है, और जो सनातनी है ये भगवती की चर्चा प्रत्येक सनातनी की चर्चा है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, जितना हो सके अपने शास्त्रों को सुनिए, जितना हो सके अपने पुराणों को सुनिए, जितना हो सके अपने इतिहास को जानिए। हमारे देश का सच्चा इतिहास क्या है? संस्कृति से तो, हमारे देश की व्यवस्थाओं से तो विलुप्त किया जा रहा है। वो तो धन्य हो परमात्मा की कुछ ऐसे महापुरुष आ गए जिन्होंने देश की संस्कृति का पुनरुत्थान करने का संकल्प ले लिया, लेकिन पूर्व की कुछ व्यवस्थाएं बड़ी खराब थी। हम ऐसा बोल देते हैं तो लोग हमको कह देते हैं कि भाई आप तो किसी दल के प्रचारक हैं। हम किसी दल के प्रचारक नहीं हैं, हम तो सनातन की संस्कृति के परिचायक हैं, और जो सत्य है, जो सच्चाई है, हम वही बोलते हैं, वही बोलते थे और वही बोलेंगे। हमारे देश की संस्कृति में, प्राचीन व्यवस्था में, प्राचीन विज्ञान में, प्राचीन सनातन के किसी भी साहित्य में ये नहीं पढ़ाया जाता था। हमारे देश में चोर, लफंगे और लुच्चे लोगों को कभी भी महान बताने की व्यवस्था नहीं थी। हमारे यहाँ तो संत महापुरुषों की परंपरा थी। हमारे यहाँ राम और कृष्ण की महिमा गाथा गाने की व्यवस्था थी। हमारे यहाँ ये तो बुद्ध की भूमि थी, महावीर की भूमि है, लेकिन यहाँ महाराज कुछ ऐसे